केस को फांसी बताएंगे तो ऐसे पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करने का मामला है इसमें। मनेंद्रगढ़ ज़िले में नए एमसीबी में ये हमारी पहली सुनवाई है और ओवरऑल छत्तीसगढ़ में 312 नंबर की आज की जन सुनवाई है। इन जन सुनवाइयों में हम जो इस ज़िले के केसेस हैं उनको रखते हैं, पर ये पहली बार है कि हम कोरिया ज़िले की जन सुनवाई भी यहीं पर कर रहे हैं। 2 ज़िलों की संयुक्त जन सुनवाई की गई। आज इसमें 20 मामले रखे गए थे और कुछ मामलों में बहुत ही नए तरीके के इसमें निर्णय आए हैं। और आज हमने जन सुनवाई के पहले माननीय यहाँ के कलेक्टर जी के साथ, एडिशनल एसपी के साथ और डीपीओ और डीएसपी के साथ उपस्थिति में हमने यहाँ की खिलाड़ी महिलाओं का सम्मान किया है, जो कि बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, 67 साल की, 70 साल की, 55 साल की। इन महिलाओं के हौसले से सभी महिलाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए। इन सभी का यहाँ शॉल, श्रीफल और बुके से सम्मान किया गया। साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में 12वीं में सेकंड रैंक पर आने वाली बच्ची का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। ये पहला मौका है हमारे पूरे उसमें कि हम ऐसे विभूतियों का सम्मान कर पाए। अचानक कुछ हफ्ता भर पहले ऐसा समाचार हमें सुनने को मिला था कि मनेंद्रगढ़ की ये 2 वेटरन महिलाएं किस तरीके से मेडल्स पर मेडल्स जीत रही हैं। ये न्यूज़ अपने आप में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ज़रूरी है कि महिलाएं अपने घर परिवार के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, तो ऐसी महिलाओं से सभी को प्रेरणा मिलती है। आज यहाँ पर जो हमने केसेस देखा है उसमें आयोग के निर्देश पर 2 मामले ऐसे आए जिसमें कि सुलह हो चुकी है, इसलिए उन केसेस को नस्तीबद्ध किया गया। एक मामला था बुज़ुर्ग दंपत्ति का, जो 2 महीने से पत्नी अलग रह रही है, उसको समझाइश के बाद 5 लाख रुपए उस महिला को 15 दिन के अंदर देने का प्रॉमिस किया है और इसकी निगरानी प्रोटेक्शन ऑफिसर कोरिया के द्वारा किया जाएगा। और एक मामला जो था इसमें आवेदिका बच्ची ने अपने बड़े पापा के खिलाफ शिकायत किया था कि पिता के मृत्यु के बाद किसी भी तरह का फाइनेंशियल सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी संपत्ति नहीं दे रहे हैं। और आज यहाँ पर अनावेदक ने उसके पिता के नाम की जो ऋण पुस्तिका थी वो आयोग में जमा किया और वो ऋण पुस्तिका आवेदिका को तत्काल दिलाया गया। उसमें उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो फौती में नाम चढ़ाने के लिए भी उसकी मदद के लिए यहाँ से जिला मिशन समन्वयक की ड्यूटी लगाई गई और डीपीओ बंसल जी को भी कहा गया। उन्होंने तत्काल कुंवारपुर के तहसीलदार से बात किया है और उस बच्ची के ऋण पुस्तिका में, पिताजी के ऋण पुस्तिका में उनका फौती उठाने के लिए भी उन्हें निर्देशित किया गया है। एक मामला था जो सरगुजा लखनपुर थाने का है। इस मामले में आवेदिका की बहन और उसकी बच्ची दोनों को फांसी लगने से मृत्यु बताकर मामले को रफा दफा किया गया है, जबकि इस पूरे मामले में फ़ोटोग्राफ देखने से स्पष्ट है कि मृतका के और उसकी बच्ची के दोनों के पांव ज़मीन पर लगे हुए हैं। ऐसी दशा में कभी भी फांसी नहीं होती है। तो साफ साफ मामला हत्या का दिखने के बाद भी लखनपुर थाना के प्रभारी के द्वारा और वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा अब तक कोई भी जांच और कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, ये अपने आप में पूरे प्रकरण को संदिग्ध बनाता है। और आज चूँकि वह सब सूचना के बाद अनुपस्थित थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी का हवाला देते हुए अनुपस्थित रहे, इसलिए इस प्रकरण को तत्काल सुनवाई के लिए कल अंबिकापुर में रखा गया है और वहां से उनको फिर टेलीफोनिक सूचना दी जा रही है। यदि कल पुलिस वाले अनुपस्थित रहते हैं कल भी, तो ऐसी दशा में इन पुलिस वालों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा भी करने की तैयारी आयोग की है। आपने बुजुर्ग महिला खिलाड़ी की बात की है, वो काफ़ी, ये तो बात सही है कि उन्होंने काफ़ी मेडल हासिल की है और नाम रोशन किया है, मगर उनको सहयोग नहीं मिलता, शासन के द्वारा सहयोग नहीं मिलता। वो खुद हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तक कोई सहयोग नहीं मिलता। इस विषय में कोई आगे कर रहे हैं? देखिए, हम यहाँ पर जब सम्मान करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ये मामला आप सभी पत्रकारों के माध्यम से उठे। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री और शासन प्रशासन और खेल विभाग क्या कर रहा है, तो ये खेल विभाग के पास
ये मैटर जाना चाहिए और यदि वो हमारे से कहेंगी तो हम ज़रूर उनके अब तक के कोई भी सहयोग नहीं मिला, यदि मेरे पास कोई लिखित आ जाता है तो मैं स्वयं उनके लिए चिट्ठी लिख दूँगी। इस प्रकार की जो बैठकें होती हैं प्रचार प्रसार कम होता है। आज भी जो देखा गया दोनों जिले का यहाँ संयुक्त बैठक रहा, लेकिन संख्या बहुत कम थी। नहीं, देखिए मामले बहुत ज़्यादा हाँ, है। नहीं वो क्या होता है, यहाँ पहली बार हम आए हैं, यहाँ से बताया था कि कल सुनवाई की सूचना छपी है पेपर में, और तत्काल में किसी का आवेदन हम लेते भी हैं तो सुनवाई तत्काल नहीं हो पाती है। जो पहले के हमारे आवेदन हैं उन पर ही हम जब नोटिस दे देते हैं अनावेदक पक्ष को केस रजिस्टर होने के बाद, तभी सुनवाई हो पाती है। यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि जब ये आपके माध्यम से यहाँ के अखबारों में छपेगा, न्यूज़ में चलेगा, तो उससे और लोगों में अवेयरनेस आएगी। और ज़िलों में जाकर सुनवाई करने के पीछे भी हमारी मंशा ये है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को यह पता चले कि उनको कहीं बाहर नहीं जाना है न्याय के लिए। न्यायालय में यदि वो नहीं जाती हैं तो वो आयोग में आ सकते हैं, और आयोग में त्वरित और निःशुल्क न्याय हमारा मूल मंत्र है। तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हर केस की सुनवाई हो, और पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार सुनवाई हो रही है।